इन लोग कोई भगत सिंह नहीं है। इन लोग क्या है, इसमें कुछ गलती सिस्टम का है कि ऐसे लोग पैदा कैसे होते हैं। सिस्टम जनता लोग फॉलो कर नहीं पाता है, फिर उन लोग लफंडर निकल जाते हैं और ऐसा ही जो है सो बेकार का हरकत करते रहते हैं। मैं सिस्टम को और मजबूत करने बोल रहा हूँ। जब सिस्टम मजबूत रहेगा तो बेरोजगार जो घूम रहे हैं वो डर के मारे बिल में घुस के कोई काम सीखेगा और काम करेगा। सिस्टम के लोग हर एक जगह टाइम टू टाइम एकदम प्रेजेंट चाहिए, उसी का पैसा काट दो और उसको ही निगरानी के लिए एक और डिपार्टमेंट बना दो हर एक डिपार्टमेंट में। और देश क्या, ये चीज़ को पूरा दुनिया फॉलो करेगा और पूरा दुनिया सुधर जाएगा। ये एक दो ठो इक्का दुक्का के बात ही छोड़ दीजिए। भाई अभी संसद में जो हमला हुआ है वहाँ पर 2 लोग घुस गए, क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। इन लोग जो है ना, इन लोग को मन बढ़ा हुआ है। इन लोग जो भी हैं लफंडर लोग हैं, इन लोग कुछ भी नहीं है। अब लोग तो इनकी तुलना कर रहे हैं भगत सिंह जी से। इन लोग कोई भगत सिंह नहीं है। इन लोग क्या है, इसमें कुछ गलती सिस्टम का है और जो सिस्टम का गलती जो होता है उसका नतीजा ये निकलता है कि देश का जनता सिस्टम में नहीं रह पाता है, क्योंकि सिस्टम जो है सिस्टम से ही रहता नहीं है। तो सिस्टम जनता लोग फॉलो कर नहीं पाता है, फिर उन लोग लफंडर निकल जाते हैं और ऐसा ही जो है सो बेकार का हरकत करते रहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, देश जो छोटे व्यापारी हैं उनकी बुरे हाल हैं, उसके कारण वो बात सरकार तक के पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। तुमको लगता है ये सही है? इन लोग कुछ भी सरकार तक कोई बात नहीं पहुंचाना चाह रहा है। इन लोग सिर्फ अपना मनमानी कर रहा है। अपना ऐसा दिल किया चलो ये करते हैं, इस तरह से करने के बाद हम जो एक मेरा नाम हो जाएगा, थोड़ा सा लात खा लेंगे, थोड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे लोग पैदा कैसे होते हैं। सिस्टम जो है अभी थोड़ा सा और जो है सो अच्छा करो। अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है और आदमी को नहीं अगर भर्ती ले पा रहा है तो जितना भी डिपार्टमेंट है सरकारी डिपार्टमेंट, जिसको उन लोग रहने का सुविधा देता है सरकारी तरफ से, ट्रैवल का खर्चा देता है और जितना भी खर्चा देता है तो उसका पगार जो होता है, जो सैलरी होता है महीने का पगार, जो साल का पैकेज या महीना का पैकेज जो भी रहता है, उसको सरकार जितना भी सुविधा देता है खाने का रहने का, उसको 3 हिस्सा कर देना चाहिए था। इसका परिणाम क्या निकलेगा जब 3 भाग कर देगा तो मतलब अगर 1 लाख किसी का मतलब पगार है तो उसको मिनिमम 35,000 कर देना चाहिए था, क्योंकि सारा खर्चा तो सरकार दे रहा है। 35,000 काफ़ी हो गया ना, उसका बच्चा को पढ़ाना लिखाना, आगे चल के घर खरीदना। अब वो 1 लाख में क्या होगा कि 3 आदमी को और नौकरी मिल जाएगा, 2 आदमी को और नौकरी मिल जाएगा। जब सरकारी डिपार्टमेंट में 2-2 आदमी और बढ़ते जाएगा हर एक डिपार्टमेंट में, तो कितना अच्छा से सुविधा से काम होगा। कोई इस तरह से कर सकता है? कोई कहीं घुस सकता है? नहीं घुस सकता है। यानी आप मान रहे हो कि बेरोजगारी बढ़ गई है यहाँ पर इस सरकार के अंदर? मैं सिस्टम को और मजबूत करने बोल रहा हूँ। जब सिस्टम मजबूत रहेगा तो बेरोजगार जो घूम रहे हैं वो डर के मारे बिल में घुस के कोई काम सीखेगा और काम करेगा। सिर्फ सिस्टम मजबूत होना चाहिए। इन लोग बहाना बनाते बेरोजगारी। सरकार क्या करेगा? कहाँ से सबको सरकारी नौकरी देगा? क्या नहीं देगा। सिस्टम मजबूत रहेगा, किसी को गलत करने का पावर ही नहीं रहेगा। सिस्टम मजबूत तो फिर मतलब डंडा बजा दो सबके ऊपर। डंडा बजाने से नहीं होगा ना। आप एक बार कहीं दिक्कत हुआ, एक बार डंडा बजा दिया, ठीक है, फिर चला गया दूसरे जगह। सिस्टम के लोग हर एक जगह टाइम टू टाइम एकदम प्रेजेंट चाहिए। अगर आज वहाँ अच्छा तरह से उन लोग मुस्तैद रहता, उतना अंदर घुस सकता था उन लोग। क्यों घुस गया? या तो संख्या का उधर कमी होगा सिस्टम का, या सिस्टम वाले मनमानी पैसा कमा रहे हैं, उतना लापरवाह कर दिए। लापरवाह के इसका क्या हुआ? घुस गया अंदर। एक जो है लफंगा का जैसा मैं देखा है वीडियो में, पेपर ऊपर में भी देखा, वीडियो में देखा, वो घुस सकता था? नहीं घुस सकता था। अगर वहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसका सही रहता तो घुस सकता था? नहीं घुस सकता था। लेकिन कारण यही हुआ, अगर सिस्टम मनमानी करता अपना पावर दिखा के,
तो उसके पीछे भी जो है ना रखो ना, जैसे सिस्टम में मान के चलो कि एक कोई मान के चलो कि सरकारी अफसर है, अब वो मनमानी कर रहा है, तो जो उसको सारा पैसा दे रहे हो आप अफसर का, वो अफसर क्या कर रहा है उसके लिए भी एक ये बनाओ ना, डिपार्टमेंट बनाओ कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसी का पैसा काट दो और उसको ही निगरानी के लिए एक और डिपार्टमेंट बना दो। हर एक डिपार्टमेंट में उसको डर लगा रहेगा, वो अच्छा से काम करेगा। इस तरह से सरकार क्या और देश क्या, ये चीज़ को पूरा दुनिया फॉलो करेगा और पूरा दुनिया सुधर जाएगा। ये एक दो ठो इक्का दुक्का के बात ही छोड़ दीजिए। मगर ऐसा कर देंगे तो फिर उसके बाद में लोग सरकारी नौकरी थोड़ी मांग लेंगे, सरकारी नौकरी से तो दूर भागने लगेंगे। अच्छा बात है, सब अपना अपना जब काम में लग जाएंगे डर के मारे कि हमको अच्छा से कमाना है, फालतूगिरी चलेगा नहीं, तो कितना क्या बढ़ जाएगा, कितना क्या बढ़ जाएगा, रोज़गार बढ़ जाएगा, रोज़गार बढ़ जाएगा, एक दूसरे के थ्रू ही रोज़गार बाय रोज़गार मिलेगा, ऊपर से तरक्की होगा और फिर सरकारी जो है सो आसान हो जाएगा ना। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, कहने का मतलब एक आदमी के जगह में 3 आदमी को जब नौकरी मिलने लगेगा तो कितना लोग कोशिश करेगा और कितना लोग मेहनत करेगा, उस तरह से रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और सबका नौकरी नहीं होगा, पर उसका क्या होगा, सब लोग कोशिश करेगा तो मानसिकता तो अच्छा बनेगा। और जब मानसिकता अच्छा बनेगा, भले वहाँ नौकरी नहीं होगा, फिर बाद में जहाँ भी अगर प्राइवेट लाइन में भी जाएगा तो अच्छा से रहेगा।